पेंशन पर विशेष जानकारी आज की। ईपीएस पेंशन की मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी पर कमेटी गठित होने की खबर भारतीय श्रमिकों और पेंशनधारियों के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। भारतीय सरकार ने ईपीएस कर्मचारी पेंशन योजना पेंशनधारियों की न्यूनतम पेंशन में वृद्धि के लिए एक कमेटी का गठन किया है। इस कदम का उद्देश्य ईपीएस पेंशनधारियों के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस लेख में हम विस्तार से इस निर्णय के संदर्भ में बात करेंगे, इसके महत्व, पेंशनधारियों के लिए संभावित लाभ और इस कदम से जुड़ी मुख्य बातें। 1. ईपीएस पेंशन योजना का परिचय। ईपीएस कर्मचारी पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए एक पेंशन योजना है, जिसका उद्देश्य सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। ये योजना 1995 में लागू हुई थी और इसका प्रशासन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा किया जाता है। ईपीएस योजना के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट, विकलांगता और मृत्यु के बाद पेंशन मिलती है। 2. ईपीएस पेंशन की वर्तमान स्थिति। ईपीएस योजना के तहत कर्मचारियों को जो पेंशन मिलती है वो उनके योगदान के आधार पर निर्धारित होती है। हालांकि कई सालों से पेंशनधारी न्यूनतम पेंशन को लेकर शिकायतें कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में दी जा रही पेंशन राशि बहुत कम है, जो कई परिवारों के लिए पर्याप्त नहीं है। वर्तमान में ईपीएस पेंशन की न्यूनतम राशि 1,000 रुपये मासिक है, जो महंगाई और जीवनयापन के बढ़ते खर्चों को देखते हुए अत्यंत अपर्याप्त मानी जाती है। 3. मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी की आवश्यकता। ईपीएस पेंशनधारियों के लिए न्यूनतम पेंशन की बढ़ोतरी की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। महंगाई दर में लगातार वृद्धि, जीवनयापन की बढ़ती लागत और स्वास्थ्य संबंधी खर्चों में वृद्धि के कारण पेंशनधारियों के लिए वर्तमान पेंशन राशि पर्याप्त नहीं है। कई पेंशनधारियों ने यह भी कहा कि कम पेंशन के कारण वे बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में भी संघर्ष कर रहे हैं। इसके अलावा पेंशनधारियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे पेंशन की वृद्धि की आवश्यकता और भी महत्वपूर्ण हो गई है। इस संदर्भ में सरकार ने इस मुद्दे पर ध्यान देने की आवश्यकता महसूस की और कमेटी गठित की। 4. कमेटी का गठन और उद्देश्य। सरकार ने इस मुद्दे पर विचार करने और सिफारिशें देने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य पेंशनधारियों की न्यूनतम पेंशन में वृद्धि करना और ये सुनिश्चित करना है कि पेंशनधारी अपनी रिटायरमेंट के बाद सम्मानजनक जीवन जी सकें। कमेटी को ये भी देखना होगा कि ये वृद्धि वित्तीय दृष्टिकोण से सशक्त और दीर्घकालिक हो। कमेटी के सदस्य विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होंगे, जिनमें वित्त, श्रम और पेंशन प्रणाली के विशेषज्ञ शामिल होंगे। इनका कार्य पेंशनधारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक समुचित समाधान प्रस्तुत करना है। 5. पेंशनधारियों के लिए संभावित लाभ। ईपीएस पेंशन की न्यूनतम राशि में वृद्धि से पेंशनधारियों को कई फायदे हो सकते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख लाभ इस प्रकार है। 5. आर्थिक सुरक्षा में सुधार। न्यूनतम पेंशन में वृद्धि से पेंशनधारी अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे। महंगाई के साथ जीवन यापन करना आसान होगा और उन्हें आर्थिक चिंता कम होगी। 5.2 स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार। रिटायरमेंट के बाद कई पेंशनधारियों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं और चिकित्सा खर्चे बढ़ने लगते हैं। पेंशन बढ़ने से उन्हें इन खर्चों को बेहतर तरीके से संभालने में मदद मिल सकती है। 5.3 समाज में सम्मान और आत्मविश्वास में वृद्धि। अच्छी पेंशन योजना से पेंशनधारियों को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलता है। इससे उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हो सकता है और वे समाज में अधिक आत्मविश्वासी महसूस कर सकते हैं। 6. कमेटी के कार्य और दिशा निर्देश। कमेटी को पेंशन में वृद्धि के लिए कुछ प्रमुख दिशा निर्देशों पर विचार करना होगा। 6. वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन। कमेटी को यह सुनिश्चित करना होगा कि पेंशन वृद्धि वित्तीय दृष्टिकोण से व्यावहारिक है। ये देखा जाएगा कि पेंशनधारियों की संख्या के हिसाब से वित्तीय संसाधन उपलब्ध हैं या नहीं।
6.2 समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व। कमेटी ये सुनिश्चित करेगी कि पेंशन वृद्धि से समाज के हर वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचे, विशेषकर उन लोगों को जो सबसे अधिक जरूरतमंद है। 6.3 दीर्घकालिक समाधान। पेंशन वृद्धि केवल एक तात्कालिक समाधान नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे दीर्घकालिक रूप से स्थिर और प्रभावी बनाना होगा। कमेटी को इस बात पर विचार करना होगा कि पेंशन योजना भविष्य में कैसे बनी रहे और उसका प्रभावी रूप से संचालन किया जा सके। 7. संभावित चुनौतियां। हालांकि पेंशनधारियों के लिए न्यूनतम पेंशन में वृद्धि एक सकारात्मक कदम है, इसके रास्ते में कुछ चुनौतियां भी हो सकती है। इनमें शामिल है 7.1 वित्तीय दबाव। सरकार को पेंशन वृद्धि के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता हो सकती है, जो कि बजट पर दबाव डाल सकते हैं। इस वित्तीय दबाव को संतुलित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। 7.2 प्रभावी कार्यान्वयन। पेंशन योजना को प्रभावी रूप से लागू करना भी एक चुनौती हो सकती है, क्योंकि ये सुनिश्चित करना होगा कि सभी पेंशनधारी इसका लाभ उठा सकें। विशेषकर ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में पेंशनधारियों को इसका लाभ दिलाना महत्वपूर्ण होगा। 8. पेंशनधारियों की प्रतिक्रिया। पेंशनधारी समुदाय इस फैसले का स्वागत कर रहा है और उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस कदम से उनका जीवन स्तर बेहतर होगा। कई पेंशनधारियों ने सरकार से यह भी आग्रह किया है कि पेंशन वृद्धि के साथ साथ योजना में सुधार की आवश्यकता है, ताकि उन्हें और उनके परिवारों को बेहतर जीवन यापन की सुविधाएं मिल सके।